हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वाड। सो आज जो वीडियो होने वाली है, हमारा आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है, जिसमें स्पेशली हमने फोर्ट्स के बारे में पढ़ा था, जो कि आर्किटेक्चर का पार्ट है, उसका 10th नंबर हमारे पास आज वीडियो होगा। ठीक है, इससे पहले हमने काफ़ी सारे वीडियोस कंप्लीट करी है, 9 वीडियोस टोटल करी है। 9 की 9 वीडियोस में मैंने फोर्ट्स के बारे में बताया, डिटेल्ड के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आज जो ये फोर्ट्स एंड जो भी हम पढ़ रहे हैं आर्किटेक्चर की, इसकी लास्ट वीडियो है। इसके बाद में हम पहले से स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो वीडियो में है ना, हम काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फोर्ट्स करेंगे। देखो, ये जो फोर्ट्स है ना, आज के टाइम अब जो आज कराऊंगा वीडियो में, ये सारे फोर्ट्स ऐसा है कि इसकी डिस्ट्रिक्ट और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है। ठीक है, पहले जो मैंने फोर्ट्स आपको डिटेल में बताए थे, उसके अंदर क्या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बस यही बनते हैं कि कौन सा फोर्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसका क्या हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंस है। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो ये पूरा प्रॉपर मैं कह सकता हूँ इंग्लिश मीडियम का बैच है। तो स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है ये वाला, यहाँ पर जाके आप ज्वाइन हो जाए, ताकि आपको क्या जो भी नई वीडियोस आएगी सबकी नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी यही है कि लाइक करो। अगर आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और वीडियोज़ अच्छी तरह से बना पाऊँ। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज देखो, मैं टोटल 22 फूड्स के बारे में कंप्लीट करेंगे। 22 फूड्स पढ़ेंगे टोटल। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, वीडियो स्किप मत करना। स्किप करोगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको चीज़ें मैं कह सकता हूँ ग्रैस्प करनी, जल्दी जल्दी याद करनी है। तो याद करने के लिए आपको वीडियो स्किप मत करो। ठीक है, जो चीज़ बता रहा हूँ देख लो। सबसे पहला जो आज का फोर्ट पढ़ेंगे, फोर्ट का नाम है पेंसोरगढ़। पेंसोरगढ़ फोर्ट, क्या नाम है? पेंसोरगढ़ फोर्ट। ये हमारे पास कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? चित्तौड़गढ़ में सिचुएटेड है। बनवाया किसने था? तो बाईसा शाह और रोड़ा चौहान। क्या नाम है? बाईसा शाह और रोड़ा चौहान। इसकी खासियत क्या है? दिस फोर्ट इज सराउंडेड बाय चंबल एंड बामनी रिवर। ठीक है, 2 रिवर से ये मतलब घिरा हुआ है। इसका दूसरा नाम क्या है? राजस्थान्स वेलर। राजस्थान्स वेलर। कर्नल जेम्स टॉड ने क्या बोला था? इफ़ एनी ऑफ द जागीर ऑफ द फोर्ट टू बी गिवन, देन आई विल हैव बेसोरगढ़ फोर्ट। मतलब अगर कोई भी फोर्ट की मुझे जागीर मिले अगर राजस्थान में, तो मुझे इस फोर्ट की मिले। ठीक है, तो ये फोर्ट आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। बेसोरगढ़ के फोर्ट के बारे में अगर पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गई। किसने बनाया था? बाईसा शाह और रोड़ा चौहान। और चंबल नदी और बामना नदी के से गिरा हुआ है ये, राजस्थान का वेलर बोलते हैं। और कर्नल जेम्स कोड ने भी अपनी एक इसमें डायलॉग मतलब कह सकता हूँ कोट दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं अजबगढ़ फोर्ट की। अब अजबगढ़ फोर्ट है, तो ये हमारे पास कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये आता है अलवर के अंदर आता है। ठीक है, इसको बनवाया किसने था? अजब सिंह रजावत। किस में बनाया था? 1635 के अंदर। देखो, अब यहाँ पर ऐसा ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्ट्स है ना, इसकी डिस्ट्रिक्ट, लोकेशन और किसने बनवाया था, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो अब फोटो मैंने इसलिए डाली बिकॉज फोटो डालने से क्या होता है, आपकी पिक्टोग्राफिक इमेज बनती है, ताकि आप जो भी चीज़ पढ़ते हो ना, तो आपको याद, मैं कैसा सबकॉन्शियस माइंड में याद आता है कि हाँ, मैंने एक बार कहीं ना कहीं देखा है, तो मुझे वर्ड है ना हैबिचुअल है या मैंने याद है। और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कोई भी चीज़ याद करने का, जो भी आर्ट एंड कल्चर है, पर्टिकुलर आर्ट एंड कल्चर राजस्थान के अंदर याद करने का तरीका मैंने बताया था। जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो, रात को सोने से पहले फिर रिवाइज करो, सुबह उठने से पहले फिर से रिवाइज करो, सप्ताह के एंड में वापस रिवाइज करो, महीने के एंड में वापस रिवाइज करो। क्योंकि ऐसे रिवाइज करोगे तभी याद होगी। क्योंकि सीधी सी बात मैं कह सकता हूँ, ये रटाफिकेशन है। ठीक है, रटना ही पड़ेगा, तो रटना ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये फोर्ट कौन सा हमारे पास है? अजबगढ़ फोर्ट है। ये हमारे पास कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। किसने बनवाया था? अजब सिंह रजावत ने 1635 के अंदर। फिर हमारे पास दूसरा जो मतलब हमारे पास फोर्ट लिखा है, वो है हमारे पास डीग फोर्ट। तो उसके नाम से ये आंसर है इसका कि डीग के अंदर ये आता है हमारे पास। ये किसने बनाया था? बदन सिंह 1730 में बनाया था। इसकी खासियत क्या है? यहाँ पर एक जल पैलेस सिटी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? जल पैलेस सिटी। जल पैलेस जब हम नेक्स्ट वीडियोस आएगी उसमें पैलेस के बारे में पढ़ेंगे। जल पैलेस 2 है। ठीक है, एक तो जयपुर में भी है और एक यहाँ पर भी है। तो ये हम सब चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंस रखता है। अब दोनों की फोटो देखो, इसकी फोटो तो ब्लैक एंड व्हाइट में मिली, बट आप समझ सकते हो कि फोर्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है। देखो, एक्चुअल में मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, राजस्थान के अंदर 82 से लेके मतलब 80 से 90 के बीच में फोर्ट्स बने हुए हैं। अब सारे फोर्ट्स करना तो मैं कह सकता हूँ फिजिकली पॉसिबल नहीं। इससे पहले 25 फोर्ट इंपॉर्टेंट करा चुका हूँ, 22 फोर्ट करा दूँगा, लमसम 50-60 के आसपास आपको करा रहा हूँ। अब ऐसे छोटे छोटे फोर्ट्स खूब सारे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि जोधपुर रियासत के भी मतलब खूब सारे छोटे छोटे फोर्ट्स बने हुए हैं। उदयपुर रियासत के खूब सारे छोटे छोटे फोर्ट्स बने हुए हैं, चित्तौड़गढ़ में बने हुए हैं। हम यहाँ पर जयपुर में जाएंगे, यहाँ बने हुए। ऊपर शेखावटी जाओ तो शेखावटी में खूब सारी हवेलियाँ बनी हुई है, जैसलमेर के अंदर बने हुए, बाड़मेर में बने हुए। तो छोटे छोटे जो फोर्ट्स हैं ना, वो भी इतने सारे हैं कि मैं करवा नहीं पाऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी है। हालाँकि एक जैसे कोर्स खत्म होगा या कुछ बीच में मैं एक वीडियो डाल दूंगा, ताकि उसमें क्या होगा, आपको एक जो भी मैं निकाल सकता हूँ और नए नए फोर्ट्स। क्योंकि देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब मैंने एनालिसिस किया, भले वो RS हो
भले वीडियो हो, LDC, CET, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई भी एग्जाम्स, मैंने खूब सारे क्वेश्चंस देखे, उन क्वेश्चंस को मैं यूज़ करके आपको मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इनसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिमिटेड किया, 50-60 पढ़ लो बस, इसमें बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्ट की बात करते हैं, फतेहपुर फोर्ट। ठीक है, तो इसकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? सीकर। तो सीकर के अंदर कौन सा है? फतेहपुर फोर्ट। ये बनवाया किसने था? फतेह खां कयाम। ठीक है, 1453 में बनाया था। इसकी खासियत क्या है? यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, यहाँ पर तैलीम पैलेस है, एक नवाब दौलत खां टॉम है यहाँ पर, मतलब। तो फतेहपुर अगर फोर्ट के बारे में पूछा जाए तो आंसर क्या आ जाएगा? सीकर। बनवाया किसने था? फतेह खां कामयानी, और 1453। तेलिन पैलेस यहाँ पर है, और नवाब दौलत खां टॉम यहाँ पर है। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं खीवसर फोर्ट। नाउ खीवसर हमको पता है जगह कहाँ पर है, नागौर की जगह है। तो खीवसर नागौर की जगह, जो हमको पता है आज के टाइम पे जो MLA थे पहले, वो भी RS के मेंबर बन गए राज्यसभा के, जिनका नाम हनुमान मेरीवाल है। तो खीवसर यहीं से लड़े थे वो। तो खीवसर नागौर के अंदर ये पाया जाता है, कौन सा? खीवसर फोर्ट। उसको बनवाया था राव करमस जी। किसने बनाया था? राव करमस जी ने, 1523 के अंदर। इसकी खासियत क्या है? यहाँ पर औरंगजेब रहा था कुछ टाइम तक। ठीक है, तो खींवसर फोर्ट के बारे में इंपॉर्टेंस होगी आपको। नेक्स्ट फोर्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट फोर्ट है मनोहर थाना फोर्ट। क्या है? मनोहर थाना फोर्ट। अब मनोहर थाना फोर्ट, ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? झालावाड़। अब झालावाड़ आप देख सकते हो, नीचे मैंने फोटो डाला, देखो कितना अच्छी तरीके से बना हुआ, ब्यूटीफुल। पास में आपको पानी दिख रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर कोई नदी होगी। ठीक है, तो इसीलिए ये जो फोर्ट है, ये किसके संगम में बना हुआ? परवन और कालीकेरी। किस पे? परवन और कालीकेरी। परवन हमने जब ज्योग्राफी की क्लास करी थी, उसके अंदर हमने बताया था कि परवन क्या है, पार्वती क्या है, काली सिंध क्या है, आहू क्या है, ये सारी चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है ना। परवन किसकी ट्रिब्यूटरी पर्टिकुलर? काली सिंध की है, जो कि काली सिंध जाके आगे चंबल में मिल जाती है, और चंबल जाके किस में मिलती है? यमुना में। इसीलिए वो जो नदियां हैं सारी, ये सब कौन सी है? बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने वाली नदियां हैं। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पर विश्वंती टेम्पल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? विश्वंती टेम्पल। अब यहाँ फोटो देख सकते हो, फोटो के अंदर कितना अच्छी तरीके से पिक्चराइजेशन किया हुआ है कि ये फोर्ट देखो, उस टाइम की जो आर्किटेक्चर में, वो कलाकारी जो उस टाइम की होती थी, आज के टाइम पे भी, आज के टाइम पे इतना पैसा है, इतना अच्छा इंजीनियर्स है, इतना अच्छा कह सकता हूँ मैं बैकग्राउंड इस्टेब्लिशमेंट है, बट तो भी उस टाइम के जैसे हम आज के टाइम में डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम की जो चीज़ थी, उनकी जो लिमिट, उनकी जो मैं कह सकता हूँ साइकिल हज़ारों साल तक रहती है। और हम देख सकते हैं, क्योंकि हज़ारों साल पुराने भी फोर्ट्स हमको दिखते हैं, बट आजकल के फोर्ट, आजकल की जो भी बिल्डिंग्स बनाते हैं, 50 साल, 60 साल, मैक्स टू मैक्स 100 साल, उसके बाद में उसकी मैं कह सकता हूँ पूरी उम्र खत्म हो जाती है। ठीक है, आप ये चीज़ देख सकते हो जब आर्किटेक्चर, अगर आपको इंटरेस्ट है आर्किटेक्चर के अंदर, क्योंकि आप जब, मैं पढ़ा रहा हूँ आर्किटेक्चर, तो देखो मैंने ये चीज़ महसूस कर चुका हूँ। मैं जाके कि मतलब लमसम सारे तो नहीं जा पाया, क्योंकि राजस्थान में अगर फोर्ट्स को ही डिस्कवर करें ना, तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। मैं कह सकता हूँ अगर सिर्फ रास्ता रास्ता का डिस्कवर करो तो आपको 1 साल लग जाएगा, कि बहुत ज़्यादा है। बट मैं काफ़ी मैक्सिमम जगह, जैसे जो भी यूनेस्को के अंदर 6 के 6 फोर्ट्स आते हैं, मतलब मैक्सिमम फोर्ट्स में डिस्कवर कर चुका हूँ। और मैंने, अब आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, कहीं भी फोर्ट्स में घूमना तो कैसे घूमना, ऐसे नहीं घूमना कि जैसे आजकल के सोशल मीडिया कल्चर फालतू चलता है, कि गए और फोटो खींच ली, दिखा लिया, हाँ भाई बढ़िया है, फोटो खींच, 2-3 फोटो खींच ली, इधर उधर घूम लिए, फिर लिए, बस। वो नहीं करना। कभी भी जाओ कोई भी फोर्ट में, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस में, तो वहाँ जाके फोटो का तो चलो ठीक है, सब बोलते खिंचवाएं तो खिंचवा दो, कोई दिक्कत नहीं, बट मेन चीज़ वहाँ पर वो जो चीज़ बनी हुई है, वो जो आर्किटेक्चर बना हुआ है, उसके बारे में डिटेल लो, उसके बारे में कोई गाइड से पूछो, सर इसमें क्या चीज़ है, ये क्या है, क्यों है, ऐसा कैसा बना, तो वो अच्छी तरह से आपको पर्टिकुलर गाइड करेंगे। उससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सिर्फ जाके देखने से कोई सेंस नहीं है, आप हर चीज़ जहाँ भी जाते हो उसके बारे में पूछताछ करो। ठीक है, तो फोर्ट जाओ, अगर कोई भी, जैसे जोधपुर चले जाओ, जयपुर का चले जाओ, जैसलमेर का जाओ, रणथंबोर जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ जाके पूरा उसके बारे में हिस्ट्री लो, पूरा देखो, पढ़ो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, इंटरेस्ट जगता है। तो नेक्स्ट फोर्ट की बात करते हैं, भानगढ़ फोर्ट। अब भानगढ़ फोर्ट काफ़ी क्वेश्चन में आ चुका है एग्जाम के अंदर, क्योंकि भानगढ़ फोर्ट को हम कहते हैं गोस्ट, मतलब भूत का किला भी बोला जाता है, दूसरा नाम इसका। तो भानगढ़ फोर्ट कहाँ सिचुएटेड है? ये अलवर में सिचुएटेड है। ठीक है, और यहाँ पर देखो फोटो दिख सकता है आपको, कि पूरी पहाड़ी के अंदर बीच में छोटा सा ये बना हुआ है। ठीक है, इसको बनवाया किसने था? भगवंत दास ने बनवाया था 1573 में। ठीक है, और इसके बाद में इसका कंस्ट्रक्शन राजा मान सिंह ब्रदर माधव सिंह ने कराया था। तो स्टार्टिंग किससे बनवाया था? देखो अलवर, देखो आपको पता है कि ये जयपुर की जो मैं कह सकता हूँ ब्रांच है, जयपुर जो कछवा ब्रांच है, उसके अंदर आता था। उसको बनवाया था भगवंत दास ने। बट बाद में जो राजा मान सिंह थे, जो कि जयपुर राजा थे, उनके भाई माधव सिंह ने इसको बनवाया था। इसके दूसरे नाम क्या है? कांधारगढ़ और भूत का किला, या भूत किला, भूता किला।
तो आपका आंसर आना चाहिए। अगर भूता किला क्वेश्चन लिख के पूछें कि कौन सा है तो बानगढ़, बानगढ़ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है तो आता हमारे पास अलवर के अंदर। नेक्स्ट फोर्ट की बात करते हैं, नवलखा फोर्ट। अब देखो नवलखा फोर्ट की इंपॉर्टेंस है, ये है हमारे पास है जालरापाटन में। किस में है? जालरापाटन। जालरापाटन वही जगह है, कौन सी जगह है हमारे पास? और हमको पता है कि जालरापाटन सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो पहली इंपॉर्टेंस तो ये है कि जालरापाटन आता कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये आता हमारे पास झालावाड़ में। किस में आता है? झालावाड़ में। दूसरी बात यहाँ से इंपॉर्टेंस इसलिए कि हमारे यहाँ पर जो राजस्थान की जो पहली वुमेन मैं कह सकता हूँ चीफ मिनिस्टर बनी थी, जिनका नाम था वसुंधरा राजे, वो यहीं से मैं कह सकता हूँ इलेक्शन लड़के आई थी। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। इसको बनवाया किसने था? जाला पृथ्वीराज ने। किसने बनवाया था? जाला पृथ्वीराज ने। तो इसके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं कि पहले नवलखा रोड कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो वो झालावाड़ जालरापाटन पाया जाता है। बनवाया किसने था? जाला पृथ्वीराज ने। तो ये हमारे पास दिख सा काफ़ी अच्छी तरीके से ये फोर्ट बना हुआ है। ठीक है, तो आपको इतना ही याद करना, ज़्यादा याद करने को सेंस नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं भोपालगढ़ फोर्ट। अब भोपालगढ़ फोर्ट हमारे पास इंपॉर्टेंस है खेतरी झुंझुनू। खेतरी हमको पता है माइनिंग के लिए फेमस है, तो खेतरी झुंझुनू के अंदर हमारे पास कौन सा है? भोपालगढ़ फोर्ट है। ठीक है, इसको बनवाया किसने था? ठाकुर भोपाल सिंह ने बनाया था। देखो जब भी क्वेश्चन ऐसा आते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखो, अगर जो फोर्ट का नाम है उसका फोर्ट का जो मैं कह सकता हूँ फाउंडेशन जिसने करी उसके नाम से सेम टू सेम है, तो कभी क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे। कैसे? जैसे भोपालगढ़ फोर्ट है। अब कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि भोपालगढ़ फोर्ट किसने बनवाया था और ऑप्शन में ठाकुर भोपाल सिंह है, तो आंसर तो लोग मैं कहता हूँ दिमाग लगने की जरूरत नहीं, लोग सब क्या आंसर करेंगे? ठाकुर भोपाल सिंह। इसीलिए जब भी हमारा क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन का जो नाम होगा वो उसके फाउंडर से अलग होगा, और अगर सेम फाउंडर का नाम है तो उसकी डिस्ट्रिक्ट पूछ लेंगे या उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ लेंगे। तो क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, आपको ये चीज़ मतलब देखनी पड़ेगी। ठीक है, इस भोपालगढ़ फोर्ट की खासियत क्या है? यहाँ पर हवा महल है। किसका? खेतड़ी का हवा महल है। एक हवा महल कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। एक हवा महल कहाँ पर है? खेतड़ी के अंदर। दोनों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, उसमें हम पहले से इसके बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ कवर हो जाएगी। नेक्स्ट फोर्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्ट है नीमराणा फोर्ट। ठीक है, नीमराणा फोर्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट से पता है? अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसको बनवाया किसने था? अब देखो फिक्स ऐसा कह सकता हूँ, पर्टिकुलर ऐसा बताया नहीं गया किस किंग ने बनाया था, बट ऐसे कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के सक्सेसर ने बनाया था। पृथ्वीराज चौहान थर्ड, कौन सा? थर्ड शाकम, मतलब जो शासक थे अपना पृथ्वीराज चौहान थर्ड, उनके किसी ने वंशज ने बनाया था। यहाँ की खासियत क्या है? यहाँ पर पंचमहल दिख रहा है। अब यहाँ फोटो में देख सकते हो आप पहाड़ के ऊपर किस टाइप से बनाया हुआ है, तो ये एकदम ऐसा देख के लग रहा है जब शिमला मनाली जाते हो तो वहाँ पर पहाड़ों पर कैसे मकान बने होते हैं उस टाइप जैसा ये बना हुआ है। ठीक है, तो देखो अलवर के अंदर आपको दिख रहा है कि अलवर में काफ़ी सारे फोर्ट्स भी आपको दिख रहे हैं। हालांकि इंपॉर्टेंस इतने नहीं है जितने बाकी दूसरे फोर्ट्स है, बट अलवर में काफ़ी फोर्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा निमराना फोर्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो आंसर क्या करोगे आप? अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसको बनवाया किसने था? इसको बनवाया था सक्सेसर या जो भी पूर्वज थे, मतलब पूर्वज नहीं मतलब अपकमिंग जो मैं कह सकता हूँ बेटे जो भी पोते होते किसके? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है पंचमहल। यहाँ पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पंचमहल पाया जाता है। नेक्स्ट फोर्ट की बात करते हैं, पोखरण फोर्ट की बात करते हैं। पोखरण हमको पता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है आज के टाइम पे? जैसलमेर में आता है। पोखरण इंपॉर्टेंट किस लिए? देखो पोखरण काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पोखरण हमको पता है कि काफ़ी सारी जो युद्ध अभ्यास होते हैं, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया की या कोई फॉरेन कंट्रीज़ की जो इंडिया के साथ होती है, वो ज़्यादातर पोखरण के अंदर होती है। बिकॉज पोखरण के अंदर क्या है? फायरिंग रेंज भी है, पोखरण के अंदर मिलिट्री बेस भी है। फिर पोखरण के अंदर और इंपॉर्टेंस क्या है? देखो पोखरण के अंदर हमको पता है कि नूनेचा धाम बना हुआ है, जो कि रामदेव जी के हम बारे में बात करते हैं। तो रामदेव जी जो मैं कह सकता हूँ जो पीर है 5 पीरों में एक, उनका वहाँ पर मैं कह सकता हूँ सेंटर है या सेंटर हब है। ठीक है, वहाँ पर मेला होता है हर साल और बारिश के टाइम पे। ठीक है, तो ये भी चीज़ हम आगे कंप्लीट करेंगे आर्ट एंड कल्चर में। ये टॉपिक अच्छा खासा टॉपिक है, लोक देवता और लोक देवियाँ, फिर संत, मतलब जितने भी संत लोग उन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पोखरण के इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। तो पोखरण की जो डिस्ट्रिक्ट मतलब कौन सी हमारे पास है? जैसलमेर है। इसको बनवाया किसने था? मालदेव ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मालदेव ने। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर बालागढ़ है। क्या है यहाँ पर? बालागढ़। कभी आप जाओ अगर रामदेव जी का मंदिर को दर्शन करने के लिए तो पोखरण का फोर्ट जरूर विजिट करना। और हाँ चलो मैं कह सकता हूँ कि जो रास्ता में इतनी गर्मी पड़ती है तो आप इतना डिस्कवर नहीं कर पाते, तो चलो गर्मी मत जाओ, सिंपल चीज़ है, या तो बारिश के मौसम में घूम लो या सर्दियों में घूमो। सर्दियों में तो घूमना बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, आप घूम पाओगे खूब। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पोखरण फोर्ट पढ़ लिया, डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर बनवाया मालदेव ने, और यहाँ पर एक बालागढ़ भी है। जैसे काफ़ी सारे बड़े, जैसे हमने कुंभलगढ़ पढ़ा था, उस कुंभलगढ़ के अंदर हमारे पास क्या तारागढ़, मतलब कुंभलगढ़ के अंदर कतारगढ़ था। तो ऐसे ऐसे फोर्ट्स के अंदर एक और फोर्ट होते हैं ना, वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया। आगे पैलेस पढ़ेंगे तो पैलेस के अंदर फिर पैलेस है, वो भी पढ़ेंगे हम अच्छी तरह से, जैसे जयपुर का जो कहला पैलेस है। नेक्स्ट बात करते हैं काकनवाड़ी फोर्ट। क्या है? काकनवाड़ी फोर्ट। अब काकनवाड़ी फोर्ट भी अलवर के अंदर, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? अलवर के हमने इससे पहले 4 पढ़ लिया ऑलरेडी, अब 5वां अलवर में हो गया। तो अलवर में काफ़ी सारे फोर्ट्स हैं।
ठीक है, तो इस फोर्ट का नाम क्या है? काकनवाड़ी। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? अलवर के अंदर आता है। इसको बनवाया किसने था? सवाई जय सिंह, जो कि जयपुर के राजा थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फोटो कितनी अच्छी है यहाँ पर। फोटो इन द सेंस, फोटो नहीं कह सकता मैं, रियल लाइफ में इतना अच्छा है यहाँ पर। आप जाके विजिट करो इसको, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, कितने अच्छी तरीके से बनाया हुआ है पहाड़ के ऊपर। तो इसको बनवाया किसने था? सवाई जय सिंह ने बनाया था। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या कि जब औरंगजेब, जब मैं कह सकता हूँ कि जो लड़ाई हो रही थी किसकी, मैं कह सकता हूँ रेन की लड़ाई हो रही थी, मतलब राजा बनने की जो लड़ाई हो रही थी किसकी? औरंगजेब और औरंगजेब के भाइयों की, राजा बनने के लिए। तो उसने क्या, उस टाइम क्या हुआ था, जो औरंगजेब का जो बड़ा बेटा था, मतलब औरंगजेब का जो बड़ा भाई था, इसका नाम था दारा शिकोह, तो उसको राजा बनाने के लिए बोल दिया था। ठीक है, किसने बोला था? तो शाहजहाँ ने बोला था कि इसको राजा बनाने के लिए। तो औरंगजेब गुस्सा हो गया था, तो औरंगजेब ने काफ़ी सारे वॉर लड़े, अपने सारे भाइयों को मारा, फिर बाद में जाके खुद राजा बना। तो उसने अपने भाई को यहीं पे बंदी बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंस है, औरंगजेब इम्प्रिजन्ड हिज ब्रदर दारा शिकोह हियर। तो दारा शिकोह को यहाँ पर जेल में रखा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तोड़गढ़ फोर्ट की। अब तोड़गढ़ फोर्ट से देखो आपको ध्यान होना चाहिए, टोड मतलब कर्नल जेम्स टोड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि कर्नल जेम्स टोड की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस है। हम हर जगह देखते हैं, हर फोर्ट के ऊपर उन्होंने कुछ कुछ, मैं बोलता हूँ, पॉइंट्स बोले हुए, क्योंकि उन्होंने एक किताब लॉन्च करी थी। उस किताब का नाम था एंटिक्स एनल्स एंड एंटिक्स ऑफ राजस्थान। फिर उसके अंदर काफ़ी सारे उन्होंने राजस्थान के फोर्ट्स, आर्किटेक्चर के बारे में काफ़ी सारा डिटेल या काफ़ी सारी हिस्ट्री के बारे में बोला हुआ उन्होंने, काफ़ी सारे मैं कह सकता हूँ पॉइंट्स बोले हुए उन्होंने। और आज के टाइम में आप देख सकते हो, मैप में देखते हो, जब हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं तो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि ब्यावर से लेकर पाली तक, मैं कह सकता हूँ ब्यावर, पाली, अजमेर और ये थोड़ा सा राजसमंद, इन सब के पार्ट के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है। उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम भी क्या है? तोड़गढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उसी के बीच के अंदर बना हुआ तोड़गढ़ फोर्ट बना हुआ, जो कि डिस्ट्रिक्ट बनी हुई है ब्यावर। तो पहले डिस्ट्रिक्ट ब्यावर नहीं थी, पहले अजमेर था, बट आज के टाइम में वो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। इसको बनवाया किसने था? कर्नल जेम्स टोड। लेकिन किसकी मदद से बनाया था? महाराणा भीम सिंह ऑफ मेवाड़। तो मेवाड़ के राजा थे महाराणा भीम सिंह, उनकी मदद से कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ पर तोड़गढ़ फोर्ट बनवाया था। यहाँ तोड़गढ़ फोर्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं 1857 रिवॉल्ट के बाद में जो पीजेंट मूवमेंट्स हुए थे, तो उस पीजेंट मूवमेंट जो मेन जो कह सकते हो किरदार थे, जिसका नाम था विजय सिंह पाथिक और गोपाल सिंह खारवा, तो इन दोनों को क्या है यहाँ पर जेल में रखा था या कारावास में रखा था। तो यहाँ पर तोड़गढ़ फोर्ट का भी इंपॉर्टेंस आपको दिख गया। नेक्स्ट बात करते हैं चूरू फोर्ट की। बात करते हैं अब चूरू फोर्ट से देखो कॉन्सेंट, मतलब इजी है कि भाई लोकेशन चूरू होगी। अब देखो जैसे क्वेश्चन बनाना होता है, वो अगर चूरू फोर्ट के बारे में पर्टिकुलर क्वेश्चन बनाया तो वो क्या करेगा, वो ऐसा नहीं पूछेगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो क्वेश्चन मतलब जो एग्जामिनर वो ऐसा पूछ लेगा कि इसको बनवाया किसने। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, क्योंकि अगर आसान काम कर देंगे तो हर बंदा सेलेक्ट हो जाएगा, इसलिए आसान काम नहीं करना होता है। ठीक, कॉम्पिटिशन बढ़ाना है ना, बढ़ना नहीं चाहिए, मतलब कॉम्पिटिशन होना चाहिए। तो चूरू फोर्ट चूरू के डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसको बनवाया किसने था? ठाकुर कुशल सिंह ने बनाया था। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो ड्यूरिंग द रेन ऑफ ठाकुर शिव सिंह, मतलब इनके बाद में जो ठाकुर शिव सिंह थे, जिसके अंदर जब बीकानेर अटैक कर रहा था, तो ऑन कंप्लीशन ऑफ एक्सप्लोजन कैनन वर फायर्ड मेड ऑफ सिल्वर। अब देखो ये है कि जब यहाँ पर ठाकुर सिंह जी, मतलब ठाकुर सिंह का जब राज था, मतलब जब यहाँ पर उनका रेन था, तब बीकानेर ने यहाँ पर अटैक किया था। तो उस अटैक के अंदर जब यहाँ पर जो तोपों से काफ़ी सारे गोले फेंके थे, जब बारूद खत्म हो गया, जब गोले खत्म हो गए थे, तो यहाँ के लोगों ने जो चांदी होता है ना, उसको पिघला के गोले बनाए और उस गोले को दागे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच वॉर द सिल्वर मेड कैनन वर फायर्ड, या इन विच फोर्ट, मतलब फोर्ट बोल सकते हैं, चूरू फोर्ट के अंदर बात करेंगे। ठीक है, ठाकुर शिव सिंह के टाइम पे। नेक्स्ट बात करेंगे चोमुआगढ़ फोर्ट। चोमुआगढ़ फोर्ट देखो, चोमू एक लोकेशन है जयपुर के अंदर, तो वहाँ पर ये सिचुएटेड है। ठीक है, चोमुआगढ़ फोर्ट। ठीक है, ठाकुर कर्ण सिंह ने बनाया था। किसने? ठाकुर कर्ण सिंह ने बनाया था। इसका दूसरा नाम क्या है? धाराधरगढ़। धाराधारगढ़, क्या नाम है इसका? धाराधारगढ़। दूसरा नाम है रघुनाथगढ़। ठीक है, तो अगर चोमुआगढ़ पूछे तो आंसर तो पता है, चोमू के अंदर है, जो कि जयपुर के अंदर है, बट इसको बनवाया किसने था? ठाकुर कर्ण सिंह ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुचामन फोर्ट। अब इसका नाम भी पता है कि भी डिस्ट्रिक्ट कौन सी होगी, तो कुचामन डीडवाना डिस्ट्रिक्ट में होगी। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इसको बनवाया किसने था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जालिम सिंह राठौड़। किसने बनाया था? जालिम सिंह राठौड़। 18 सेंचुरी में बनाया था, मतलब 1700 से 18 के बीच में। ठीक है, तो जालिम सिंह राठौड़ ने कुचामन फोर्ट का डेवलपमेंट किया था। अब इसकी खास बात क्या है कि इट वॉज टोल्ड दिस फोर्ट वो बिल्ड बाय गौड़ राजपूत। तो ऐसा बोला जाता है इस फोर्ट को गौड़ राजपूत ने बनाया था। किसने बनाया था? गौड़ राजपूत ने। जालिम सिंह राठौड़ भी आंसर सही है, बट गौड़ राजपूत भी ऐसा बोला जाता है। देखो फोटो देखो आप, कितनी अच्छी लगती है, कि लमसम ये रेप्लिका ऐसा लगता है, जोधपुर जैसा लगता है, मतलब पहाड़ पे बना हुआ मेहरानगढ़ फोर्ट जैसा लग रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन मेहरानगढ़ फोर्ट जितना अच्छा नहीं, बट हाँ
मैं कह सकता हूँ अच्छा है। देखो हर फोर्ट की एक अपनी अपनी मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंस है, अपनी अपनी खासियत है, क्योंकि हर फोर्ट अपने टाइप से अलग अलग टाइप से बना हुआ है। ठीक, कोई भी फोर्ट एक मैं कह सकता हूँ सिमिलर टाइप का नहीं है। आप देख लो पूरी राजस्थान में। नेक्स्ट फोर्ट की बात करते हैं, तिजारा फोर्ट। क्या नाम है? तिजारा। ये खेड़ताल तिजारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी न्यू डिस्ट्रिक्ट बनी है उसके अंदर हमारे पास कौन सा है? तिजारा फोर्ट बना हुआ है। इसको बनवाया किसने था? बलवंत सिंह ने बनवाया था 1836 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? इसका अंदर है ब्रदरी गुम्बद है, और एक हजरत जद्दा शाह मस्जिद है। ठीक है, तो आपको फोटो देखो कितना अच्छा लग रहा है। देखो फोटो देख के ऐसा लगता है बहुत बड़ी होटल जैसी लग रही है, मतलब बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट जैसा लग रहा है। तो लिटरली ये सच में इस टाइप का बहुत खूबसूरत बना हुआ है। देखो यहाँ पर किस टाइप से बना हुआ है, ये पूरा पहाड़ के ऊपर ऐसा करके ये इतना अच्छी तरीके से इसको डेवलप किया हुआ है। ठीक है, तो इसको बनवाया किसने था? बलवंत सिंह ने बनवाया था 1836 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट फोर्ट है हमारा मेड़ता फोर्ट। क्या है फोर्ट था? मेड़ता फोर्ट। तो इसका लोकेशन पता होगा, मेड़ता नागौर के अंदर है। ठीक है, मेड़ता की खासियत क्या है? देखो मेड़ता के अंदर सबसे बड़ी राजस्थान की जीरा मंडी है। क्या है? जीरा मंडी राजस्थान की सबसे बड़ी मेड़ता के अंदर है। इसको बनवाया किसने था? इसको स्टार्ट तो किया था गुज्जर प्रतिहारा ने, लेकिन बाद में इसको बनवाया था दादू सन, मतलब इसको बनवाया था दादू ने, जो कि राव जोधा के बेटे थे। राव जोधा कौन? जो कि जोधपुर के राजा थे, या जोधपुर के फाउंडेशन या फाउंडर थे। ठीक है, तो राव जोधा का जो बेटे थे उनका नाम था दूदू। उन्होंने इस फोर्ट को बाद में कंप्लीट कराया था। ठीक है, तो अगर मेड़ता फोर्ट के बारे में पूछा जाए कि स्टार्ट मतलब बिल्ड किसने किया था, तो आप इसका आंसर ऑप्शन जब भी होगा तो या तो लिखा होगा गुज्जर पतियार नहीं लिखा हुआ तो राठौड़ लिखा होगा, और राठौड़ नहीं लिखा हुआ तो पर्टिकुलर नाम लिखा होगा, इसका नाम क्या होगा? दूधा। ठीक है, दूधू सॉरी। तो मेड़ता फोर्ट भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट फोर्ट पढ़ते हैं। देखो इन चारों फोर्ट की मुझे फोटोज़ नहीं मिली, इसलिए फोटोज़ में डाला नहीं, बट डिटेल हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है। एक का नाम है बसंतीगढ़ फोर्ट, जो कि पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर। पिंडवाड़ा की खासियत क्या है? हमने पढ़ाया था जब माइनिंग और जो हम पढ़ रहे थे उसके बारे में, तो सीमेंट फैक्ट्री काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पिंडवाड़ा के अंदर आती है। और पिंडवाड़ा के अंदर नदी भी कौन सी आती है? वेस्ट बनास नदी आती है। ठीक है, तो पिंडवाड़ा के अंदर क्या है? बसंतीगढ़ फोर्ट है। इसको बनवाया किसने था? राणा कुंभा ने बनवाया था 1451 के अंदर। कब बनाया था? 1451 के अंदर। यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ शेमकरी माता का टेम्पल है। क्या है? यहाँ पर शेमकरी माता का मंदिर है। नेक्स्ट बात करें किलोड़गढ़ फोर्ट। किलोड़गढ़ फोर्ट हमारे पास कहाँ पे सिचुएटेड है? बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़। अब ये तीन जो फोर्ट ने बचे हुए तीनों बाड़मेर के। तो बाड़मेर का फोर्ट है, इसका नाम क्या है? किलोड़गढ़। क्योंकि क्वेश्चन आता है मन में कि सर बाड़मेर का कोई फोर्ट नहीं बता, बाकी सब ऑलमोस्ट सारी डिस्ट्रिक्ट के फोर्ट बता दिया आपने। तो बाड़मेर के अंदर जो फोर्ट है तीन है, एक का नाम है किलोड़गढ़। ठीक है, इसको बनवाया था राव भीमो जी ने। किसने बनाया था? राव भीमो जी ने। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो जिस पहाड़ी उस पहाड़ी का नाम है सुजेर पहाड़ी। अच्छा, सुजेर बाकरी। तो किलोड़ का क्वेश्चन पूछे तो आंसर डालोगे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, राव भीमो जी ने बनाया था, और सुरजेर की पहाड़ी पे। ठीक है, फिर हमारे पास है कोटड़ी फोर्ट। वो बना हुआ है हमारे पास तहसील ऑफ बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो कोटड़ी फोर्ट का बना हुआ शिव तहसील ऑफ बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। ये किसने बनवाया था? परमार राजाओं ने बनाया था। और इसकी खासियत क्या है? यहाँ पर एक जैन सिटी फाउंड है, मतलब बहुत पुरानी एंशियंट जैन सिटी यहाँ पर मिली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हप्पा कोट फोर्ट। क्या है? हप्पा कोट फोर्ट। ये भी कहाँ पाया जाता है? बाड़मेर में, लेकिन जो तहसील हुआ है चौटान या चौटन। ठीक है, तो चौटन हमारे पास बाड़मेर में जो तहसील है वहाँ पर ये हप्पा कोट पाया जाता है। इसको बनवाया था हप्पा चौहान ने। ठीक है, और ये किसके भाई थे? ये थे जालोर कन्नड़ देव के भाई थे। किसके? जालोर के जो राजा थे, इनका नाम था कन्नड़ देव, उनके ये भाई थे हप्पा चौहान। कन्नड़ देव हमारे पास का जालोर के चौहान थे, तो उनके भाई थे हप्पा चौहान, उन्होंने ये फोर्ट को बनवाया था। इसका नाम था हप्पा को। ठीक है, तो लमसम मेरे को लगता है कि वीडियोस हमारी यहाँ पर कंप्लीट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कितने टोटल 22 फोर्ट्स कंप्लीट कर लिए। तो अपने नोट्स निकालिए और एक एक फोर्ट है ना, मतलब जो बता रहा हूँ डिटेल, उस डिटेल को लिखना चालू कर दीजिए, ताकि क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। अब ये जो इतने सारे फोर्ट लिखा हुआ ना, क्विक रिकैप कर लेते। देखो बेसनगोट पढ़ लिया, बसंतीगढ़ पढ़ लिया, अजबगढ़ पढ़ लिया, डीग फोर्ट पढ़ लिया, फतेहपुर पढ़ लिया, खींवसर पढ़ लिया, मनोहर थाना पढ़ लिया, किलोड़गढ़ पढ़ लिया, कोटड़ी पढ़ लिया, हप्पा कोट पढ़ लिया, पोखरण पढ़ लिया, नवलखा पढ़ लिया, भोपालगढ़ पढ़ लिया, नीमराना पढ़ लिया, काकम्बरी फोर्ट पढ़ लिया, भानगढ़ फोर्ट पढ़ लिया, चूरू फोर्ट पढ़ लिया, टोडगढ़ पढ़ लिया, कुचामन पढ़ लिया, तिजारा पढ़ लिया, मेड़ता पढ़ लिया, चोमूगढ़ पढ़ लिया। तो इतने सारे फोर्ट्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। तो अब कुछ नहीं करना आपको, एक बार टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाओ। ठीक है, इसके मैं थोड़े से क्विज कराऊंगा। अब क्योंकि फोर्ट्स सारा कंप्लीट हो गया तो फोर्ट्स के क्विज चलेंगे काफ़ी सारे। ठीक है, तो आप मतलब डेली के 5 से 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो वहाँ जाओ और फोर्ट्स देखो। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे पता है आप बहुत सीरियस एस्पिरेंट हो। वीडियो अगर पूरी जो देखता है वो ज़्यादा सीरियस होता है। देखो एक्चुअल में आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बट देखो जो रियलिटी है वो रियलिटी है। अगर आपको कोई भी काम पढ़ाई करनी है तो कंप्लीट तरीके से आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, देखो मैं पूरा फ्री बैच निकालता हूँ। मैं अभी
कोई कोर्स निकालने के कोई इच्छुक नहीं हूँ। अगर मैं निकालूंगा फ्यूचर में तब मैं आपको उसके लिए आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, बट अभी तक मैं चाहता हूँ कि फ्री कोर्स निकालूँ, क्योंकि मतलब एक तरह से कह सकता हूँ कि बस आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बस शेयर करो, कि जितना शेयर करोगे उतना अच्छा रहेगा, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं फ्री कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए। और आपका ये काम है कि लाइक करो, शेयर करो। और इंग्लिश मीडियम के लिए इतना कोई खास मेरे को पता है यूट्यूब पे इतना है नहीं कंटेंट, और जिस डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ इस डिटेल में कहीं भी आपको चैनल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सर्फिंग करी, काफ़ी सारा देखा है, बट मुझे नहीं मिला। ठीक है। और राजस्थान कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबके लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है ना। तो बस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और तबीयत का ध्यान रखो, अगर स्वस्थ रहोगे, पढ़ाई ज़्यादा होगी तो सिलेक्शन पक्का है। ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे पैलेसेस।